बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहन्नुम में तो हर वो शख्स जाएगा जो गुनाहगार है, जिसने अपने गुनाहों की सजा पानी है। लेकिन हमने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि जहन्नुम में ज्यादातर औरतें पाई जाएंगी। मेरी नॉलेज और रिसर्च के मुताबिक मैंने एक जगह पे पढ़ा कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम में औरतें ज्यादा मौजूद होंगी। तो एक सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसकी क्या वजह है। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह औरतों की जो ज्यादा जहन्नुम में जाने की होगी वो ये होगी कि वो दूसरों पर लान तान करेंगी, वो दूसरों पर बातें करेंगी। और दूसरी वजह उनकी कसरत से जहन्नुम में होने की ये होगी कि वो अपने शौहर की नाफरमान होंगी। अब देखिए, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया। अब यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहेंगे, बहुत सारी ख़वातीन हैं वो ये कहती हुई हमें दिखाई देंगी कि हम अपने शौहरों की फर्माबरदार किस तरह से हो जाएँ। वो तो हम पे ज़ुल्म करते हैं, वो हमें मारते हैं, हमें गालियाँ देते हैं और हमारे घर वालों को बुरा कहते हैं। देखें, शौहर को मजाज़े खुदा कहा गया है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो इजाज़त देते, अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो वो शौहर को बीवी करती। ठीक है? अब इतनी बड़ी बात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। फिर एक और बात आती है कि शौहर के बहुत ज़्यादा हकूक हैं अपनी बीवी पर और उस शौहर को बीवी का मजाजी खुदा भी कहा गया है। अब उसके साथ कोई वजह नहीं लगाई गई कि अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे तो ही तुमने उसके साथ अच्छा सलूक करना है, नहीं। ये बात कही गई है कि बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की फर्माबरदारी करे। अब बीवी का शौहर की फर्माबरदारी करना खुशी-खुशी, खुश इखलाकी के साथ, ये बहुत बड़ी इबादत है। आपने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। आप इबादत किस लिए करते हैं? अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आपके अल्लाह ने एक चीज़ आपके लिए मुकर्रर कर दी है। आप अपने शौहर की जो बदज़ुबानी है, जो बदतमीज़ी है और जो बदकिरदारी है या बद-इख़लाक़ी है, वो अपने अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करें। जब आप अल्लाह के लिए कुछ करते हैं, अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर देते हैं, अल्लाह के लिए बर्दाश्त करते हैं, तो उसका सिला अल्लाह पाक आपको देता है। ये नहीं कि आपने उसकी फर्माबरदारी, अपने शौहर की ताबेदारी जब ही करनी है जब वो आपके साथ अच्छा सलूक करे। ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। जब हमारे अल्लाह ने हुक्म दे दिया है एक चीज़ का कि हमें अपने शौहर की फर्माबरदारी करनी है, वो इसी तरह से है जैसे इबादत करना, तो फिर हम लोग शर्त और शराइत किस बात की रखते हैं कि वो ऐसा करेगा तो हम करेंगे? नहीं, आप अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक शख्स के लिए जो आपके फ़राइज़ हैं वो पूरे करके तो देखें और फिर देखें अल्लाह पाक आपके लिए किस तरह से रास्ते बनाता है। हमारे आजकल का जो मुआशरा है वो इसके बिल्कुल उलट चल रहा है कि इसके उलट नसीहतें की जाती हैं। और फिर जो अच्छी नसीहत कर रहा होता है उसको फिर हम लान-तान भी करना शुरू कर देते हैं। हमारा मुआशरा कहता है कि नहीं, अगर वो बदतमीज़ी कर रहा है तो तुमने भी बदतमीज़ी से जवाब देना है। वो ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है तो तुमने भी ऊँची आवाज़ से बात करनी है। शौहर ने हाथ उठाया है तो तुमने भी हाथ उठा के जवाब देना है। हमें सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल, दीन की तालीमात ख़त्म होके रह गई हैं। जब ये चीज़ें हमें ख़त्म हो गई हैं, हमारी बुनियाद ही हिल गई है, तो हमने रिश्ते किस तरह निभाने हैं? खुदारा इस बात पर फ़ोकस किया करें कि हमारे अल्लाह ने, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या फ़रमाया है, हमारे लिए क्या हुक्म दिया है। आप उस हुक्म की तामील करेंगे, तो आपके लिए दुनिया भी आसान हो जाएगी, आपके लिए दुनिया में भी उसका अजर होगा, आपके लिए आखिरत में भी उसका अजर होगा। लेकिन अगर आपने सब्र का मुज़ाहिरा ही नहीं किया, आपने अपना बदला खुद ले लिया, दुनिया के कहने पे, लोगों को कहने पे, लेकिन अपने रब के अहकामात, अपने नबी के अहकामात ही नहीं माने, उनको फ़ॉलो ही नहीं किया, तो फिर अपनी आखिरत के लिए और अपनी दुनिया के लिए आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगी? इसलिए आप वो चीज़ें सुना करें, वो चीज़ें पढ़ा करें, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करें, जो अहकामात आपको आपके अल्लाह और आपके प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, उन पर अमल करें और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती है। जज़ाकल्लाह।